ले आए और जान फूक के राख बना दिया और कल के लिए फिर तुम सेवा मांगोगे, कहेंगे रोजी सेवा तो मांगते। तो ऐसा काम करो जिससे एक बार प्रेमियों की सेवा से हमेशा का रास्ता खुल जाए कि सेवा मांगनी ही नहीं पड़ेगी, उसी से आपका हो जाएगा। मैं ऐसी योजना भूमिका आपके लिए बनाता रहता हूँ कि एक ही बार वही आपको करना पड़े और हमेशा तुम्हारा भी काम, तुम्हारी सेवा से जितने लोग आएंगे भोजन करेंगे, अरे उसका लाभ तो आपको मिलेगा। ये तो घर बैठे आपने लाभ सेवा देके लाभ प्राप्त कर लिया। थोड़ी दूरदर्शी विचार रखा करो, तभी तो आप दूरदर्शी वाले जाओगे। दूर तक सोचो, दूर तक समझो और सबकी समस्याओं को दूर करने की योजना बनाओ, उससे काम देखो सबकी समस्याएं हल हो जाएगी जब ये व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि रोटी तो सबको खानी है, बगैर रोटी के तो काम चलेगा नहीं, और रोटी रोज चाहिए इसलिए लकड़ी रोज जलेगी। ये तो रोज की बात, एक दिन की थोड़ी है। और कितने लोग आएंगे भोजन करेंगे, कितने भंडारे और बड़े बड़े कार्यक्रमों में लग जाएंगे। भाई राशन तो ले आएगा लेकिन लकड़ी लाद के कोई नहीं लाएगा। वैसे ये प्राथमिकता 6 जिलों को, इनका सौभाग्य है कि ये लाभ कमा ले और सारे प्रेमियों की सेवा करके अपना कोटा भर ले। आप 6 जिलों को लाभ है जो किसी को नहीं। सीतापुर को तो प्रथम लाभ है कि आपके आश्रम बन रहा। तुमको तो इतना गौरवान होना चाहिए कि हमारे जिले में ऐसा आश्रम बन रहा जो सारा विश्व जिससे लाभ पाएगा। तो तुम्हें तो बड़ी हर्ष की बात है। इनको तो खुल करके करना चाहिए सेवा। अरे भाई कहीं चले जाओ, किसी से कह दो ऐसा कोई नहीं जो लकड़ी न दे। इतना भाव श्रद्धा भी गया नहीं है, लेकिन तुम कहीं जाते नहीं हो, घर में बैठे रहते हो। फिर ये लाभ कैसे मिलेगा? वही बात दीपक नीचे अंधेरा, तुम लोग ऐसे अंधेरे में रह जाओ। तो ये सीतापुर के लोगों को, प्रेमियों को सोचना चाहिए कि ये सौभाग्य तुम्हारा है और सबसे यानी ज्यादा सेवा का अधिकार तुम्हारे पास है। इसके बाद आपका ये हरदोई बगल में, इसके बाद आप लखीमपुर है, उधर मतलब यानी बरेली पीलीभीत है, शाहजहांपुर, ये 6 जिलों को मौका मिला हुआ है। आप ये सेवा कर लीजिए, नहीं तो बाहर के लोग तो कर ही लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या कर सकोगे? बाहर के लोग तो आगे सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम रह जाओगे। ऐसे ही मथुरा में, वो मथुरा वालों ने कुछ नहीं किया। वंडा पंडा पुजारी सब ऐसे ही, वो कुछ नहीं समझ पाए। और बाहर के पूरे हिंदुस्तान के देश विदेश तक के लोग आए, वो लाभ उठा के चले गए, लेकिन वो वहीं को ही रह गए, कुछ नहीं किया। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वो खुद ही अपने को गुरु मानते, तो उनकी समझ में क्या आएगा। तो इसलिए ये बात को जल्दी समझो और निकलो। अपने अपने ब्लॉकों में, तहसीलों में, जिलों में, प्रांतों में ये खबर वैसे सब जगह बच्चों ने भेज दिया है, सब जगह पहुंच गई खबर। लेकिन जब आप जाओगे तभी तो कुछ होगा। बहुत से लोग बेचारे ऐसे जिनको गृहस्थी से भूषण नहीं, धंधे व्यापार से भूषण नहीं, दुकानों से, तो मतलब वो कहते चाहे देना तो चाहते सेवा, अब तुम चले जाओ उनकी सेवा ले लो। लाने का इतना बड़ा लाभ है कि तुमको भी उसमें कुछ मिलेगा, क्योंकि तुमने उनकी सेवा एक अच्छी और सच्ची जगह और परमार्थ में लगा दी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो महिलाओं को बताएं और पुरुषों को बताएं, क्योंकि परमार्थ तो सबको चाहिए, लाभ सबको चाहिए। ये सब काम करो। मैं जानता हूं कि माला तुम्हारे बस की नहीं है, तुम माला नहीं घुमा सकते। माला घुमाने में तुम सो ही जाते हो, माला क्या घुमाओगे? तो ये सेवा तो कर सकते हो कम से कम। अगर सेवा से माला वाला लाभ मिल जाए तो इससे बड़ा और कौन सा लाभ है? तो बातें नहीं समझते हो। तो आप निकलो, जल्दी से पहुंचो। अब वो बने भंडारे का भी कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, उसके लिए देखो सब बेचारे प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा भाई परमिशन जिसको मिल जाएगा उसी का कार्यक्रम हो जाएगा, वो पूरी तैयारी कर ले। हमने कहा 3 तैयारी उसको करनी है, जगह और लकड़ी और पानी, ये व्यवस्था। तो उधर तो कहीं लकड़ी कभी नहीं, जंगल ही सब है झारखंड में। तो झारखंड के प्रेमी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है
कि यशो ने 500 लोगों का कहा भाई 100-200 सरकार तरफ से है, लेकिन 500 में अपनी रिस्क पर दे सकता हूँ। कहा वैसे आप लाखों लोगों में करो, लेकिन परमिशन इतना नहीं पाए। कर सकते हैं आप करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन जहां परमिशन की बात है वो तो इतना ही कानूनी दायरे में मैं भी फंसा हूं। तो कहा वैसे आप करिए, ठीक करने के लिए इतराज नहीं है, धार्मिक कार्यों को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन ऊपर से आदेश कुछ ऐसा हुआ है। तो 3 तारीख को कोई अध्यादेश जारी होने वाला है, तो हमने कहा उसका इंतजार कर लो, देख लो, और इसके बाद देख लिया जाएगा। जय गुरुदेव। देखो हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, सबने देखा है इनके कार्यक्रम में बहुत शांति रहती, कोई भगदड़ नहीं और किसी प्रशासन शासन की जरूरत नहीं है, कोई और फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ खुद ही लोग सब अनुशासित है, इनको अनुशासन सिखा पढ़ा दिया गया, ये अपने काम के सिवाय इधर उधर देखते कुछ नहीं। और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम नमूने तो सबको दिए गए, तो सब जानते हैं, कहते हम लोग सब जानते हैं प्रशासन अधिकारी, लेकिन अब सरकार का ऐसा कुछ नियम है उसको मैं बता रहा हूँ, उससे आप करिए, हमें कोई इतराज नहीं है, हम परमिशन तो दे देंगे आपको। तो उसने कहा भाई 100-200 सरकार की तरफ से और 500 में अपनी रिस्क में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके कार्यक्रम में भी कोई किसी तरह की अपनी घटना नहीं होती, सब पता देख लो। और नहीं तो फिर अपने घर में तो बनाया जाएगा। भाई घर में बनाने के लिए क्या परमिशन, क्या अपने घर में कोई उत्सव मनाना चाहता है तो क्या परमिशन लेता है? तो अगर अपने आश्रम में होगा तो ठीक है बस। जय गुरुदेव। अब आप लोग देखो कोई सेवा हुआ, देख लो इधर उधर कोई सामान वान पड़ा हो, देखो गेट पर जो लोग रहते उनकी पूरी जिम्मेदारी है, कोई डलिया फावड़ा इधर उधर लो, नहीं तुमसे लिया जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। और तो तुम्हें कोई सेवा वहां दी नहीं गई, अगर सामान भी आप सुरक्षित नहीं रख सकते हो तो आपसे वो यानी वो फावड़ा और डलिया आपसे ले लिया जाएगा, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अपनी चौकसी से रहो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, केवल देख रेख का, ऐसे नहीं केवल पड़े रहो, चारों तरफ देखो, कोई फाड़ा कोई डलिया कोई खुरपी कहीं तो कुछ नहीं पड़ी है, ये सामान सब तुम्हारा ही है, तुम्हारी गाड़ी कमाई से लिया गया है, तो तुम अपनी गाड़ी कमाई की कीमत नहीं समझते, तुम समझते हो आश्रम का, अरे आश्रम का किसी और का, तुम्हारा नहीं है। जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं बनेंगे ये सब हमारा है, तब तक आप सुरक्षा की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। अभी मान लीजिए फसल खड़ी है, तो मैंने कहा 11 लोग दिन में 11 बार रात केवल फसल की सुरक्षा रखो, क्योंकि ये तुम्हारे भंडारे की सामग्री है। कितना महंगा आलू है, इसलिए इसको रखा लीजिए। अभी ये 1 महीने के बाद चालू हो जाएगा, 1 महीने बाद शुरू कर दीजिए खाना। ये तो आपका खाने का है, उसको उठा के कोल्ड में रख ले, वो वाला तो जरूरत पड़ी तब निकालो। तुमने पर साल कितना आलू खराब किया, कई लाख रुपए का नुकसान किया आपने, यहाँ रखे रहे और व्यवस्था कुछ कर नहीं पाए और बताते भी नहीं। प्याज भी आपने सड़ा दिया और आलू, और दोनों महंगे, कितने लाख रुपए का नुकसान किया। तो मेरे का नुकसान तुमने किया है, इसलिए यानी दुकान से कोई सब्जी खरीद के नहीं ले आओ, जो है वही खाइए आप। जो है अपने यहाँ दालें बहुत है, दालों का प्रयोग करिए, जो सब्जियां तैयार उनको मंडी से बाजार से कोई नहीं ले, क्योंकि तुमने नुकसान किया है आलू और प्याज का। इसे समझदारी से काम करो, नहीं सब कोल्ड में रखवा दूंगा फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेहनत से किया जा रहा उसका दुरुपयोग होने नहीं दिया जाएगा। उतना आप प्रयोग कर लो, मना थोड़ी किया जा रहा। और तमाम सब्जियां और भी तो तैयार है आपकी, ये थोड़ी की बस वही रात दिन से भी जुट गए और खत्म कर दिया आपने। देखिए अब भी कितना महंगा, और आलू की स्थिति ऐसी ही मालूम दे रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं, क्योंकि 3 महीने लगा के देख लिया इन्होंने, इनको मिला के आया सब नुकसान। सब राष्ट्रीय खजाना खाली कहते, राजकोष कहते खाली हो गया, तुम तो बड़े धनवान बनते थे, बादल में धन चला गया तुम्हारा, इसीलिए लोगों सब खत्म हो गए, नौकरी सब खत्म, जितने विभाग सब सरकार ने पूरे पास कुछ नहीं, सब प्राइवेट कर दिया।
सब ठेका उठा दिया। देखो पहले क्या हो रहा, यही कलयुग तो है। बहुमत मत बाल मत बिन नरेश का राज, सुख सफलता को कहे जान बचे बड़भाग। ये संत वाणी है, कभी अमिट नहीं है। कहा बिन नरेश कोई राजा नहीं। जब सब सौंप दिया प्राइवेट तो कहा राजा कौन रहा उसमें, पहले विचार कीजिए आप। कोई राजा कोई मालिक नहीं है। इसलिए ऐसे समय में कहा तुम सुरक्षा और न्याय तो बात की छोड़ दो, तुम जान बचा लो, यही बहुत है, यही तुम्हारे लिए बहुत होगा। सब सामने हो रहा, देखिए आप। पहले कहा गया हो रहा है, अब कहा जाना आगे होगा। ये इधर उधर होने वाला नहीं कुछ। तुम न समझ पाओ बातें गलत की, लेकिन सब जो कहा गया वही हो रहा। जो पहले कहा गया था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे, सब जातियां लड़ेगी, सब धर्म लड़ेंगे, सब देश लड़ेंगे। कितने पहले आपसे कहा गया, तब लोग हंसी मजाक उड़ाते थे कि अरे तो बाबा पागल हो गए, अरे तब बाबा पागल है, तुम सब पागल हो जाओगे। ऐसी व्यवस्था बन गई है, रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अन्न की इतनी कमी होगी, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढने न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये पहले भी आपसे कहा, अभी कहा जा रहा, अभी आगे सब होने वाला, उसी की तो तैयारी की जा रही। तो हमें आपको तैयारी करके अपना और आगे आने वाले लोगों का रास्ता पाक सा मजबूत कर लेना चाहिए। यही परमार्थी भाव है, यही परमार्थी कार्य है। जय गुरुदेव। तो ये भूमि सेवा मूल मंत्र है, समझो, यह सच्चा मंत्र है भूमि सेवा। और सेवाएं तो खत्म हो जाती हैं, उनकी अवधि समय निश्चित है, लेकिन भूमि कभी खत्म नहीं होती। जब तक सृष्टि है तब तो जमीन रहेगी, जमीन रहेगी, आपकी सेवा बरकरार रहेगी। उस सेवा से जो लोग लाभ प्राप्त करेंगे वो लाभ आपको मिलेगा। देखो कितना बड़ा इशारा है ये। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलिए। कोई विशेष जाने की इमरजेंसी जिसको है, मैं 2 घंटे बाद मिलूंगा, नहीं शाम को सबसे मिलूंगा, यहीं पर सबसे मिलूंगा, यहीं पर लाइन लगा खड़े हो जाएंगे आप, आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद मिल जाएगा। ये तो काम रोज होता ही है। मैं किसी काम के लिए हूँ, क्योंकि उधर भी आश्रम आपका कानपुर में, वो भी बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ की महिमा अलग है, बिल्कुल निराली है। आगे आने वाले समय में जिन्होंने फूलबाग की घटना सुनी पड़ी होगी, उनकी समझ में आ जाएगा यह आश्रम किस लिए बनाया गया। तो ये दोबारा कभी न निकलेंगे न प्रचार करेंगे। अरे तुम सूरज पर कभी थूक सकते हो? सूरज तक तुम्हारा थूक जाएगा, वो तुम्हारे पर लौट के आएगा। संत सूर्य सरिता ये दूसरों के लिए आते, अपने लिए नहीं आते। लेकिन बात किसी की समझ में नहीं आई कि फूलबाग की बात थी क्या थी, किसका प्रचार था, कौन आया कौन नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किसी की समझ में कुछ आया था? कुछ नहीं आया। तो ऐसे तो सब हुआ करता है, ये तो सब राज रहस्य बने ही रहेंगे। ये तो रहस्य वैसे भी है, इतना बड़ा रहस्य है, न तब कोई जान पाया न अब कोई जान पाएगा। धीरे धीरे आप देखते जाइए क्या हो रहा, लेकिन जो काम की आवाज लगाई गई वही हो रहा, दूसरा यहाँ कुछ नहीं हुआ। इस भूमि पर वही होगा जो पहले आवाज दी गई थी। केवल परमार्थ का काल, जब ये आपसे कहा गया था 1997 में, इसी नदी को उस पार 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में जो गुरु पूर्णिमा पर मनाया गया था, आखिरी दिन यही कहा गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये बात किसी को नहीं याद है? तो अंकुरण क्या आसमान में निकलेंगे? अरे सबका आधार जमीनें तो है। आखिरकार महापुरुष ने इतनी बड़ी बात क्यों कही, उस पर सबको विचार करना चाहिए। सब भूल गए और जो कहा गया वही किया जा रहा।
यहाँ अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, अपनी मनमुक्ता में कुछ नहीं, जो होता है गुरुमुक्ता में गुरु के आदेश हुक्म से उनकी प्रेरणा से होता। अब तुम उनकी प्रेरणा आदेश समझते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जय गुरुदेव। अगर दया नहीं तो इतनी जल्दी कैसे हो गया सब? 60 साल मथुरा में मेहनत की तब इतना हुआ, और यहां तो 1 साल में इतना हो गया। ये भी तो एक चीज सामने है, आखिरकार कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी दया है, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब आप चलिए सेवा में, देखो इनसे पूछ लो बजरा जिसे है कहीं कोई सेवा है वहां, ये बताएंगे। देखो जिम्मेदारी रखो करने की कराने की, जिसको कराने को कहा जाए पहले वो करे चल के, उसको देख के खुद ही लोग करने लगे, फिर तुमको करने नहीं देंगे। बात तो आप समझते नहीं। पहले आप जब से जैसे कहा भाई वो ईट उठानी है, फौरन जाओ तो ईट पहले तुम उठाओ, तो लोग कह रहे भाई ये भी उठाते सबको उठाना चाहिए, सब शुरू कर देंगे। और तुम समझते हो हमको नंबरदारी मिल गई, तुम सेवा से वंचित रह जाते हो। अरे सेवा का आदेश तो सबको है, करो और कराओ। अगर करोगे तभी तुम करा पाओगे, तुमने नहीं किया कभी तो तुम कराना भी नहीं जानते कि कैसे कराया जाएगा, इसीलिए आप फेल हो जाते हो। तुम करोगे नहीं तो तुम करा कैसे पाओगे? लोगों से सेवा तुमने नहीं की तो तुम सेवा कैसे करा पाओगे? तुमने कोई सेवा कभी दी नहीं तो लोगों से सेवा कैसे ले पाओगे? लोग विश्वास नहीं करेंगे तुम्हारे पर। तो कराने के पहले स्वयं करो, स्वयं करके दिखाओ, सब करने लगेंगे। ये सब तुम्हें करने नहीं देंगे, नहीं भाई इनको जिम्मेदारी कराने की मिली, ये कराने ये खुद ही कर रहे तो हमें तो यही कर डालेंगे, तो हम आप कैसे आदेश पालन कर पाओगे? तो ये तुमसे जल्दी करने लगे। पहले तरीका सीखो, तरीका नहीं सीखोगे तो ना तुम कर सकते हो ना करा सकते हो। और अब देखो धीरे धीरे हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा। आप लगे रहिए, जो जहां है जिस लायक उस सेवा में लग जाए। सबके लिए आदेश ऐसा नहीं, ये दुकानदार है इनको भी चाहिए, जो प्रेमी आवे उनको कम पैसे लो, ये सेवा हो जाएगी तुम्हारी। मान लो प्रसाद हमने दिया तो प्रसाद तो यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ स्पर्श किया जाता है, और तुमने पहले ही लूट लिया फिर तुम्हें क्या मिलेगा? सेवा का मतलब यानी सामान उनको दे दिया, अपनी मजदूरी ले लो। मजदूरी कोई थोड़ी आपकी लूटता है, लेकिन तुम वो बात समझते नहीं हो। तुम कहते हो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, 1 रुपए का सामना तुमने 20 रुपए में दिया तो 20 तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। कोई बीमारी कोई झगड़े झंझट में निकल जाएगा, वो परेशान अलग से होगी। इसलिए जब कहा जाता कि 1 रुपए का सामान आप 20 आने बेचो, 4 आने मुनाफा बहुत है, उस मुनाफे में आपको बरकत मिलेगी, कोई बीमारी कोई झगड़ा झंझट तुम्हारे करोड़ों बच जाएंगे। तुम बात समझते नहीं हो, तुम बड़े चालाक होशियार बनते हो, उसी चालाकी में नुकसान कर बैठते हो। तो मैं मना थोड़ी करता हूँ सामान बेचो, हाँ बेचो, लेकिन उस तरह बेचो जिससे तुम परमार्थ न बेच दो। तुम तो परमार्थ को बेच देते हो, साथ इतने अंधे हो जाते हो, समझदारी नहीं रखते हो, परमार्थ को बेच बैठते हो। तो सामान आप दे रहे हो ये सेवा है, लेकिन उचित मजदूरी जो अपनी ले लीजिए, उसके लिए मना नहीं। भाई आपसे कोई किराया तो मांगा नहीं जाता जमीन का, कोई बिजली पानी का किराया नहीं, कोई रोटी का किराया नहीं। अगर इतना सब जोड़ दो तो तुम सामान बेच पाओगे, सब तुम्हें बांटना पड़ेगा, तब तुम कीमत अदा कर पाओगे। तुम बात तो समझते नहीं हो। तुमको कितना अच्छा मौका मिला, जहाँ कहीं किसी मेले में कहीं जाइए आप तो जमीन का किराया पड़ेगा, बिजली पानी का किराया, अगर रोटी हो उसका भी किराया पड़ेगा। तुम तो यहाँ कुछ नहीं देते हो, सब तुम्हारा माप। तो कम से कम इतना करो कि किसी का बोझा मत ला दो। तुम भंडारे की रोटी खाते हो तो तुमको सेवा का अधिकार है। चलो ये सेवा प्रेमी आए हैं, उनको सामान मिल जाएगा और उचित कीमत आप ले लीजिए और उसमें उचित मुनाफा लीजिए। तुम्हारी मजदूरी निकल आई और सेवा अलग से आपने कर ली, तो भी भंडारे की रोटी और इसका कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, तो कर्जा सब पर चढ़ेगा। ये बात को समझा करो पहले। सबके लिए सेवा है, सबके लिए लाभ है, बशर्ते समझ लो। नहीं समझ लो तो फंस जाओगे आप, और तुम कुछ कर सकते नहीं। तुम कहीं चले जाओ ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, जो यहाँ है वो कहीं नहीं। कोई सुख शांति, अरे बड़े बड़े लोग बेचारे जब धन दौलत से सब परेशान हो गए तो दौड़ के यहाँ आए, कि सुख शांति नहीं है।
अरे भाई सुख शांति वहां अगर होती तो बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह वो बेचारे रो के चले गए, खाली हाथ चले गए, कुछ नहीं पाया, तो तुम क्या पा जाओ? तुम्हारे पास तो गिनती के पास है। अरे 10-20 करोड़ होना बस है, उनके पास तो खजाने थे, वो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात के थे, जिनकी यहाँ कोई कीमत नहीं। जब उनको कुछ नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? और तुमको तो मिलने की बात बताई जा रही, कैसे मिलेगी, कैसे तुम ले पाओगे? सेवा के द्वारा। जो सेवा तुमको मिली है वो सर्वोपरि है, बस दूसरी सेवा मत तू करे, ये करना वो करना, हमको क्यों नहीं? अरे तुम्हारा संस्कार जैसे तुम्हारा काम हो रहा, तुमको वो सेवा मिली, और उसका काम जैसे हो रहा उसको वो सेवा दे दी। सेवा भी कर्मों के अनुसार होती है, किस कर्मों की अदायगी कैसे होती, उस बात को तुम समझते नहीं, बोल जाते हो। जब बताया जाए इधर उधर नजर डालते हो और बाद में उसमें पश्चाताप करते रहते हो कि हमको क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं। अरे भाई तुम्हारे पर कम बोझा है तो कम सेवा, जिस पर ज्यादा बोझा ज्यादा सेवा दे दी गई, लेकिन सेवा सबको मिली है, कोई ऐसा नहीं जिसको सेवा न मिली हो। अब तुम करना ना चाहो तो बात अलग है, वो काल बैठा तो भगाता रहता है, हटाता उसका काम ही यही है, वो रहने भी आ नहीं देगा आपको, तो वहां भुतूर पैदा करेगा, चलो चलो चलो। जब वहां जाओगे तो वहां भी चैन से रहने, फिर यहाँ भग के आओगे, क्योंकि वहां कुछ मिलने वाला नहीं, जो यहाँ मिल रहा उधर ही नहीं। ये सुख शांति मन चैन कहीं नहीं, इस तरह की शांति कहीं नहीं है। तब लोग ये बड़े बड़े लोग उधर से भाग के आते, कहते धन में नहीं मिली शांति, घर में नहीं मिली, मकानों में नहीं मिली। हमने कहा अगर उसमें होती तो ये क्यों कहा जाता कि संतों के पास खजाना है? खजाना तो उनके पास है, खजाने के पास जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ लोग सब निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, ना आपको रोटी की चिंता है, भाई आटा कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगी, सब्जी कैसे, तेल कहाँ से, बिन मिसाल कोई चिंता नहीं, फट से थाली लेके गए और बैठ के भोजन कर लिया। ये तो घर में भी आपको आराम नहीं, घर में भी भोजन मिलेगा तो तुमको लाना पड़ेगा तब बनेगा। यहाँ तुम्हारी कोई है, कोई व्यवस्था नहीं, केवल खाने की व्यवस्था। फिर भी आप नहीं समझते कि भाई चलो हमको ये फ्री मिल रहा, घर में ऐसा नहीं सब लाना पड़ता, यहाँ कुछ लाना भी नहीं तो उसके बदले कुछ करना चाहिए, ऐसे बोझा मत रह दो। ये तमाम सेवाएं सबकी जुड़ी हुई, रोटी बनाने वाले की, सब्जी बनाने वाले की, लकड़ी लाने वाले की, चूल्हा जलाने वाले की, वहां लिपाई पुताई करने वाले की, उसकी सुरक्षा देख रेख के करने, सबको तो सेवा मिली हुई। और इतनी सेवाओं का बोझा तुम रोटी खा के लाते हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि भाई इसके बदले कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये कर जाना ज्यादा होगा। तो आप ज्यादा कहिए। देखो हमारे राजमिस्त्री क्या ऐसा काम कभी और करते थे? 5 बजे हाजिर और 12 बजे रात को बंद करते, किस लिए? कि हमारा काम है, ये अपना काम है, और हमारा इतना बड़ा हमारा काम कि हमारे काम से जो चीज बन जाएगी इसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। मकान आपने बहुत बनाए लेकिन ये लाभ कहीं नहीं मिला होगा जो लाभ यहाँ तमाम बीमारी तुम्हारी खत्म, सब झगड़े झंझट करो और क्या चाहिए? एक बीमारी लग जाएगी सारी कमाई चली जाएगी, हो सकता है वो मौत भी उसकी हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी ठीक है हो जाए, डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेता है। यहाँ तो तुम्हारी सब गारंटी, सब चीज की, सब चीज मिलेगा आपको। अब ये है जो कर्म कर जा है उसको धीरे से उतारा जा रहा, तो कष्ट तो होगा। क्यों? आप एक जन्म में पार भी जाना चाहते हो, अनंत जन्मों का लादे बैठे हो, तो कहा जैसे तुम्हारे पर लाख 2 लाख रुपये कर जाओ और एक बार उतारना चाहे तो महंगा पड़ेगा जरूर, तभी उतार पाओगे। ये कितने जन्मों का लादे बैठे हो और एक जन्म में पार जाना चाहते हो, कहा कुछ महंगा पड़ेगा, कुछ परेशानियां दिक्कतें उठानी पड़ेगी आपको, लेकिन ये कर ज्यादा हो जाएगी। यही कौन है जो कहते एक जन्म में पार कर दूंगा? ये तो कभी नहीं हुआ। लेकिन जब उसी समय से चलोगे, वैसा ही करोगे, यहाँ पर रहोगे तो कोई बीमारी नहीं। बीमारी अगर आने वाली हो है तो कब हो जाएगी? यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा। फिर इससे अच्छा और सच्ची जगह कहाँ मिलेगी आप? लेकिन वही काल अंदर भूत बैठा वो दिखने नहीं देता। चलो चलो घर चलो घर चलो, जिस घर से भाग के आए हो फिर वहीं जा रहे हो, जहाँ परेशानी उठा के आए हो फिर वहीं जा रहे हो। क्या इस घर से, अरे इस घर से उस घर पहुंचोगे और उस घर से यहीं रह जाओगे, निकल नहीं पाओगे। तुम घर की महिमा नहीं समझ पाए
कि किस घर से हमको अपने असली घर जाना है और किस घर से मर के यही फिर पैदा होना, फिर मरो, फिर पैदा होना, फिर मरो, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो बात तो आपकी समझ में आती नहीं। इसको बनाने की क्या जरूरत थी? सब यहाँ ये सब जमीन लेकर ये बनाने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा कि तुम्हारी जरूरतें कैसे। और सबसे बड़ी जरूरत है अपने घर जाने की, दूसरी जरूरत है पाप कर्मों की माफी की। ये दोनों जरूरत इतनी बड़ी है जो कहीं रहकर आप पूरा नहीं कर सकते। वो तो दरबार में होगा का दरबार, जिस स्तर पर बार बार दया मिले, बार बार आने का लाभ मिले, बार बार सेवा मिले, इससे बड़ा दरबार कहीं नहीं। ये सब आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप देख लो कोई सेवा है बाबू, जो लोग भंडारे में बेचारे रोजी करते हैं, तुम कहो नहीं भाई आज हमको बता दीजिए कैसे करें, हम ही कुछ सेवा कर ले। यह भाव रखना चाहिए। जहां कहीं सेवा हो रही फौरन पूछो, चलो भाई तुमने 10 रोटी बेली, अब चलो 10 हम बेलेंगे, 5 तुमने बेली, 5 हम बेले, तो सबको सेवा मिल जाए। और तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए कि सबको सेवा दे दो। ये तो आज नहीं कल चले जाएंगे, तुमको तो परमानेंट सेवा करनी। ये भी तुम्हारा लाभ कि दूसरों को अपने बदले सेवा दे रहे, ये भी तो लाभ है। बात तो हर तरह से लाभ है। ये नहीं हम ही करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं। तुम ही करोगे फिर और लोग क्या करेंगे? पीछे से और आ रहे हैं, उनको सेवा है। और यहाँ रह रहे हो, अनुभव कर रहे हो घर से, यहाँ कितना आराम है, कितनी शांति है, कोई चिंता किसी तरह की नहीं। बस एक चिंता है सेवा और भजन, कुछ नहीं रहा। और यहाँ बैठकर वही चिंता को घर जाना फिर आए क्यों होते, वही बने रहते। लेकिन तुम्हारा मन कितना सहता, घर में भी नहीं रहने दिया। चलो चलो आश्रम चलो, आश्रम चलो, सेवा करेंगे सेवा करेंगे। अब क्या कह रहा, चलो घर चलो घर चलो घर चलो, ये कहीं रहने नहीं देगा तुमको। और तुम इसकी चाल समझ नहीं पाए हो, इसकी चाल को बेचाल कर दो, अपनी चाल बनाओ कि नहीं यही रहेंगे, यही सेवा करेंगे। अरे हाँ कहीं गए, नौकरी है चाकरी है, कुछ जिम्मेदारी कर लो और जल्दी से निपटाओ। ये भाव कि हमें जल्दी आश्रम जाना, इस भाव से वहां काम जल्दी हो जाए। जब यहाँ की लगन रहेगी तो वो काम जल्दी हो जाए उधर, क्योंकि आपके अंदर है जाना है तो जल्दी से निपटा दोगे। कहीं जब जाते हो तो काम जल्दी निपटा लेते हो कि आज निकलना है इतने बजे, जल्दी काम निपटा लो। तो आपको जो भी पता है कि हमको अपने घर जाना है तो जल्दी से काम निपटा लो, क्या जो कर्म कर चढ़ा है वो जल्दी से उतर जाए तो घर चल पाओगे। अगर वो नहीं उतरो फिर नहीं जाते। ये आला माला काम थोड़ी करेगा। वो तो माला एक माध्यम है कि जल दे के सूच बुझे। अगर पानी देखो कहीं नदी मिल जाए, ट्यूबवेल, हरे का नहा लो जल्दी, तुरंत आपके अंदर पवित्रता जाग जाती। कपड़े धो लो भाई, नहा लो, पानी है पानी है पानी, देखते ही जल दे के सूच बुझे। और नारी से काम और सत्र से अहिंसा होता है और माला से राम। तो माला इसलिए एक आधार बना दिया गया कि माला जब पकड़े हो तब कहते हो चलो भाई भजन करने बैठे, ऐसे बैठ जाओगे तो सो जाओगे। जब माला में सो जाते हो तो वैसे तो तुम कर ही नहीं सकते। भजन भी कोई नहीं करता, भजन भी कोई नहीं करता, क्योंकि भजन करने के लिए अभी मन और तन तुम्हारे दोनों नहीं साथ दे रहे। शरीर इतना कमजोर कर डाला आपने कि अच्छा खाएंगे अच्छा खाएंगे अच्छा खाएंगे, अच्छा खाया और कोई अच्छा काम नहीं किया, काम सब बुरे किए। तो जरा भंडारे की सूखी रोटी खा देख, शायद इसी से तुम्हारा अच्छा काम बन जाए, बीमारी चली जाए। ऐसा नहीं है। यहाँ भी मैंने कह दिया भाई थोड़ा सादा भोजन बनाना, क्योंकि सादगी तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। सभी विद्वानों ने कहा है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। कहा सादा जीवन उच्च विचार ये हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, तो हम कहीं पर परेशान नहीं हो। अब 10 पैसे आ गए और पागल हो गए और एक दिन में खत्म कर दिया, फिर रोने लगे बाद ये नहीं वो नहीं। अरे भाई ये तो टाइम रूल बना लो कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इसको किस तरह से हम खर्च करें कि शरीर नंगा न रहे, ढक जाए। कपड़ा मोटा नहीं, अरे शरीर ढकने के लिए तुम अच्छा तो क्या उससे और कोई काम हो रहा। अब तो महंगे कपड़े शरीर को नंगे करने में लगाते, सब शरीर खुला और कपड़ा महंगा। मतलब क्या है कि तुमने कपड़े की
मर्यादा और कपड़े का काम नहीं समझा। कपड़ा तन ढकने के लिए और कोई काम इसका नहीं। उसमें मोटा भाई क्या अच्छा खराब क्या? अगर मोटा होगा तो तन और ढका रहेगा और पतला होगा तो तन नहीं रहेगा। पैरों और नंगे घूम रहे हो, फायदा क्या पहनने का? मतलब बात को समझ रही है आप कि हमको किस तरह रहना है। तो सादगी जीवन को हमेशा सुधारती है और ये भड़कीले चमकीले जीवन को बिगाड़ती है। ये तुम्हारा मन पहले भड़केगा। ये भड़कीले वस्त्र पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर तुम्हारा मन खराब होगा और जो तुमको देखेंगे उनका मन खराब हो। तुम तो दो नुकसान कर रहे हो, अपना भी नुकसान और दूसरों का नुकसान। फिर मतलब क्या निकला इससे? इसलिए कपड़ा तो ढकने के बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और उससे कोई लाभ, कोई मतलब यानी मूल्य नहीं तुम्हें चुका देगा कि महंगा कपड़े पहने कोई तारीफ कर देगा, कोई पैसा दे देगा क्या बदले में? अरे तन ढकना है और 2 रोटी पेट में डाल ली, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। कितना तुम चिकना चुपड़ा इधर उधर खा लो, बगैर रोटी के काम नहीं चलेगा। रोटी और नमक 2 चीजें। कितनी अच्छी सब्जी बढ़िया महंगी ले जाओ, अगर नमक न करे तो बेकार है, नमक न करे सब बेकार। जब नमक ही अच्छा खाना तो नमक रोटी सबसे अच्छी है। कोई सामान सब्जी ले आओ बगैर रोटी के तो खाओगे नहीं। तो मुख्य रोटी निकली और कोई सब्जी दाल कितनी अच्छी बनाओ, अगर नमक नहीं करे सब बेकार, तो नमक हो गया अच्छा। तो रोटी और नमक अच्छा निकला। जब निर्णय लिया गया कि रोटी और नमक अच्छा, वो आपको मिल जाएगा और सबसे सस्ता, सबसे सस्ता रोटी नमक। लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो जवान पर चढ़ गया है स्वाद, वो स्वाद तुमको बैठने नहीं देता है। अब तुम स्वाद खाते हो, लाभ नहीं जानते हो क्या खाने से क्या लाभ मिलेगा। और स्वाद शरीर को खराब करने वाले, मन को खराब करने वाले, शरीर को खराब। लगाया तड़का तो मन भड़का, भड़क गया। का ये तड़का लगाएंगे, ये छोका लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुम ये कर नहीं रहे हो तो मन को खराब कर रहे हो, ये मन को भड़का रहे हो और मन भड़क जाए तुम्हारे बस में नहीं है। साण है साण, जैसे साण अगर बिचल जाए तो उसके नहीं रहता, ऐसे मन अगर विकृत हो गया फिर आप संभाल नहीं सकते हो। कितनी तुम्हारे पास संभालने का उपाय नहीं है, वो तो तुमको गिराने का उपाय जानता। कहीं काम में गिराएगा, कहीं क्रोध, लोग, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इतने उसने जाल बना रखे, कहीं न कहीं तुमको गिरा देगा। बिन गुरु दया बचो नहीं यहाँ से, बिना गुरु की दया से इनसे बचाव छुटकारा नहीं हो सकता। तो आपका दरबार है और किसी का नहीं है, तुम्हारा है। तुम्हारे बनने का, तुम्हारे सुधरने का, तुम्हारा अच्छा होने का ये दरबार है। अगर ये काम करके नहीं निकले तो दरबार में आने का मतलब क्या हुआ? गंदे से गंदे चले गए, बिगड़े के बिगड़े चले गए, फिर मतलब क्या निकला? तो ये मन को बांध के रखो। ये भगने वाला भगा भगा ले जाएगा। कहा नहीं, जा तू जाता चला जा। अरे मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर, मगर शरीर के कुछ नहीं कर सकता। जब शरीर का साथ दे दोगे तो ये पाप पुण्य सब कर डालेगा। वैसे ये कुछ कर नहीं सकता, शरीर को साथ में लेके करता और शरीर से करवाता है और रस अपना लेता। देखो होशियार कितना। फिर लोग देखते हैं, कहते बड़ा इसने बुरा काम किया, तो शरीर को पीटने लगे। वो बेचारा जड़ है, उससे तो किसी ने काम लिया। काम लेने वाला कौन? आदेश देने वाला, उसको पकड़ो, उसको मारा जाए तो सब मतलब की निकल जाए। तभी कहा भाई अपराध करे को और सजा कोई और पाए। अपराधी अमल और पीटा जाता तन। शरीर को मारने वाले उसको 2-4 ने बड़ा खराब काम किया, लेकिन ये नहीं जाए कराया इससे किसने? शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता। कराने वाला मन था, उसको आपने पकड़ा नहीं, उसको बागी बना दिया, बिल्कुल एकदम आवारा। अब उस सब में जा रहा, घूम रहा। कभी लगाम लगाई आपने? जब तुमने लगाम नहीं लगाई, बेगल में लगाम हो गया, फिर वो तुम्हारे बस में नहीं आएगा। वो तुमको अपने बस में रखेगा। और सब हम लोग सब मन के वशीभूत है। किसी ने मन को बस में कर पाया? और मन में बस करने का आधार यह आश्रम है। अपना श्रम, अपना श्रम करो, हर तरह का श्रम परिश्रम करो, मन बस में हो जाएगा। शरीर से परिश्रम तो यह करो आप तो शरीर तुम्हारा ठीक, आत्मा से परिश्रम करो तो आत्मा ठीक। और जब शरीर अच्छा हो जाएगा तो मन को अच्छा होना ही पड़ेगा। वो कहाँ भक्के जाएगा, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकता।
जब बात भूल जाओगे वहीं पर फंस जाओगे। तो आप आए हो, यहाँ रहिए, सेवा करिए, कोई जरूरी काम उसके लिए मना नहीं किया जाता, चले जाओ। और ये कि अभी फौरन लौट के आऊंगा क्योंकि ये चीज वहां नहीं मिलेगी। अगर घर गृहस्थी राजपाट में मिलती तो बड़े बड़े राजा राजपाट छोड़ के लंगोटी लगा के जंगल क्यों चले गए? अगर वहां मिलता कुछ। गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़िए तो रोए खड़े हो जाएंगे आपका। कुछ नहीं मिला, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, औरत में, बच्चों में कुछ नहीं मिला। तो बेचारे बड़े ऊब गए, बहुत दुखी हुए तो निकल गए। अब निकल तो गए लेकिन वहां भी कोई बताने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला मिलता तब। जब कोई संत, कोई गुरु नहीं मिला, वो भी भटके रह गए, भटक के रह गए। अंत में घूम करके फिर गृहस्थी में आए। पहले तो जंगल चले गए, उनके सामने 3 स्थितियां सामने आई। देखा कि मुर्दा जा रहा। कहा भाई ये किसको क्यों ले लिए जा रहे हैं? कहा ये मुर्दा है। कल क्यों? कल भाई मर गया। कल सभी कहा तुम भी मरोगे एक दिन। कल अच्छा हम भी मरेंगे एक दिन। ये सब बेकार है। फिर देखो पहला ज्ञान हुआ है। इसके बाद बीमार को देखा है। कल बीमार क्यों है? कल इसने शक्ति सब खराब कर दी है भूखों में, कमजोर हो गया, बीमार हो गया। कहा हमको ये काम नहीं करना चाहिए। फिर देखा एक बुढ़े को। कल ये बुढ़ा क्यों हो गया? कल एक दिन सबको होना, तुम भी बुढ़े हो गए। अच्छा बुढ़ापा होने के पहले तो कुछ काम बना लिया, जो बुढ़ा तो होने होना। इन चिंताएं तीनों सवारों में घर से निकाल दी। रात में स्त्री और बच्चा सो रहा था, छोड़ करके चले गए। जंगल में बहुत ही गए तो जंगल में कोई वहां की चीज थोड़ी बैठी जो तुम्हें मिल जाएगी। बेचारे बहुत ढूंढते रहे तो भगवान तो मिला नहीं। कहा इसको मतलब इस जंगल में शायद दूसरे जंगल में रहता हूँ। तो नदी के उस पार एक जंगल और था। अब वो कहते खाना अन्न नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, शरीर एकदम चलने में भी मतलब दिक्कत। तो किसी तरह धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचे। जैसे उतरने लगे शरीर का झोंका लगा तो उल्टे चले गए, मुंह नीचे पैर ऊपर हो गए नदी में। अब तैरते 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 तभी कहा नहीं कि पीपल के पेड़ से उनको ज्ञान हो गया। पीपल का पेड़ किनारे खड़ा था, किसी तरह उसकी जड़ पकड़ में आ गई। धीरे से पकड़ा और बाहर आके बैठ गए। बस यही सोच रहे हैं कि छोटी सी नदी पार करने मेरे में सामर्थ्य नहीं, तो भवसागर कैसे पार करूंगा। बस वहीं से इनको ज्ञान हो गया, भचल दिए। फौरन आए घर, स्त्री से कहा मैंने आपको कष्ट दिया है, मेरे अपराध को माफ कर दो। अब मैं यही रह के अपना काम करूंगा। देखो वहीं पर रहकर उन्होंने अपना जो सांसारिक काम था, उस समय ये थी नहीं, संत मत तो था नहीं, तो अपने एक पुत्र थी, एक पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेज दिया। कहा नहीं, परिवार में नहीं, समाज देश सेवा नहीं, ये धर्म सेवा करो, प्रचार भेज दिया। जबकि उस समय ये प्रचार नहीं था, आत्मा का प्रचार नहीं था, लेकिन शारीरिक प्रचार तो उन्होंने कराया कि पहले शरीर से पाक साफ सुथरे रहोगे, मन बुद्धि चित्त निर्मल पवित्र होंगे, तो आगे संत महापुरुष आएंगे तो उनकी बात तो समझ सकोगे, उनको पहचान सकोगे। इसकी तैयारी। तो देखिए राजा बौद्ध भिक्षु बन गया। ये समझा कि एक गरीब, एक भंगा जिसको रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं है, वो कैसे जीवन यापन कर रहा है, उसका भी अनुभव उन्होंने सारा अनुभव किया पूरे जीवन का। अंत में उनको वैराग हो गया। लेकिन वैराग शरीर का हो पाया, आत्मा का नहीं हो, क्योंकि आत्मा को जगाने वाले संत महात्मा थे नहीं, तो वही तो वो बेचारे सीमित रह गए। लेकिन उन्होंने अच्छे सच्चे समाज के लिए सब कुछ किया कि समाज अच्छा हो जाए, देश अच्छा हो जाए, लोगों का खान पान भाव विचार अच्छे हो जाए, तो आगे कलयुग में संत महापुरुष जब आएंगे तो उनको जीवों को जगाने में देर नहीं लगेगी। सबने मेहनत वही किया। आपको भी वही करना है, तो आपको भी वही करना है। सबका इतिहास पढ़ लो। अंत में निर्णय यही निकला कि आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए, बेचारे से चले गए खाली। तो तुमको तो आत्मिक ज्ञान मिला है, आत्मा को जगाने वाला नामदान जिसे कहते हो, तो मिला हुआ तुमको। बस नहीं मिला तो जय गुरुदेव नाम तो मिला हुआ है। जय गुरुदेव तो आधार है, 5 नामों का आधार जय गुरुदेव। नामदान के बाद पहली माला जय गुरुदेव, बाद में कहते फिर आखिरी माला जय गुरुदेव। जब यहाँ वहां सब जय गुरुदेव, ये बीच में क्या है? बीच में कहते हैं भाई तो
ये तो स्टेशन है, तो पड़ेगी जो ऊपर जाओगे। पहली स्टेशन, दूसरी स्टेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी। जब पांचवी पर पहुंचे तो वहां से बॉर्डर शुरू होता है। अभी पांचवा पूरा नहीं माना जाएगा। आप उस बॉर्डर पर पहुंचे हो, जो उस बॉर्डर से दूसरे मुकाम का बॉर्डर मिले तब वो पूरी मंजिल मानी जाती। अभी तो गए नहीं, नहीं समझ पाए। कहते सतलोक चले गए, सतलोक नहीं ना, सतलोक बॉर्डर पर है, आगे नहीं है। आगे का जानकार मिलेगा तब आगे जा पाएंगे। तो कहते गुरु संत सतलोक तक गया, सतगुरु अलख अगम तक गया और परम संत अनामी धाम तक गया। ये सत्य जानते तो सब है, सतलोक वाला पूरी मंजिलों को जानता है, लेकिन उनको अधिकार सतलोक तक बताने का। दूसरा आया उसको अलख अगम तक, जो पूरा आया, पूरा गुरु, पूरा धनी, वो सबको बताने आया। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोक मंडल मुकाम सबको बताया और कहा जब नाम की साधना करो ये सब तुमको मिलेंगे बीच में, लेकिन तुमको यहाँ ठहरना कहीं नहीं। स्टेशन समझकर धोखे में कहीं मत उतार जाना कि ये भी स्टेशन है, लेकिन वो तुम्हारी स्टेशन नहीं है। तब पहले ज्ञान करा दिया गया कि पहले ये मिलेगा, दूसरा ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी है। अब आपको 5 स्टेशनें मिल गई, कहा उसके आगे भी है। क्या है? अलग है, अगम है, अनाम। बस अनामी की बात कुछ नहीं, वो आखिरी है। तो ये सब तो बताया गया, ऐसा नहीं कि तुम्हें ना बताया गया, लेकिन तुमने को ध्यान ही नहीं दिया उस पर। क्यों तुम मथुरा भी जाते रहे तो घूमने फिरने के लिए, कहा जरा वृंदावन घुमाऊं, जरा गोकुल गोवर्धन उसी में पड़े रहे। लौट के कहा कि चलो टिकरे का स्थान तो आश्रम है, चलो घूम के आ जाएंगे। ज्यादा परसेंट 50% तो ऐसे लोग हैं, और 30% 40% केवल खाने के लिए गए। देखे कौन भंडारे में अच्छा भोजन बनता है, चक्कर मारते रहे। उसमें से 2-3% भाषण, स्पीच, प्रवचन सुना कर पैसा दो, सेवा दो, ये दो, वो दो, ये दो। कोई 1-8%, वो भी नहीं कि बराबर समझो। जब कोई टिक नहीं पाया किसका कितना परसेंट माना जाए, लेकिन का कोई या 1-8% लोग समझते हैं। आप भी वो अपनी जगह बैठे कहीं नहीं गए, कहते हुए मिल गया नाम अपना भजन करते हैं। तुमने भजन तो करते हो, लेकिन जिसका भजन करते हो उसके बारे में कभी सोचा है कि तुम होने का भजन करते हो, ना होने का करते हो? अरे मौजूद है उसका भजन करते हो कि चले गए उसका करते हो? बात तो असली हुई है। तो कभी जहाँ चले गए चाह रहे हम तो भजन करते रहे, तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं पड़े, तुम्हारा कोई स्थायी यानी विचार अभी नहीं है कि तुम क्या समझ के कर रहे हो। अरे मैं जिंदा समझ के मुर्दा समझ के कर रहे, मुर्दा तो काम करेगा नहीं, काम तो जिंदा ही करेगा। तमाम तो ऐसे ही फंसे पड़े बेचारे, कहते वो कहीं नहीं जाते सबसे ठीक, हमने वो सबसे खराब है। जब कहीं जाएगा नहीं तो अनुभव क्या करेगा? अरे जाओगे तभी सच्चे अच्छे का, नकली असली का अनुभव तब होगा। इसलिए मैं तो किसी को नहीं रोकता, हमने सब जगह जाओ, सबका सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कौन तुम्हारे लिए कह रहा, कौन अपने लिए कह रहा, कौन तुमसे अपना लाभ ले रहा या कि तुमको कोई लाभ दे रहा। जानकारी तो तब होगी। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, कोई सेवा हो तो देख लो, कोई काम हो, जल्दी कहो है, सेटिंग लगा में, वहाँ सेवा चालू हो जाए। अभी बहुत काम है, आज कंप्लीट हो जाएगी सेटिंग। अच्छा, और कोई सेवा इधर? लकड़ी के ट्रक आया, मालिक वो उतरेगा। ठीक ठीक ठीक। वो कल हम उधर से आ रहे थे, लकड़ी रास्ते में क्यों डाली? एक ढेर जमा करो, ऊंचा ढेर कर दो, थोड़ी जगह में आ जाएगा, सब में फैला दिया उधर। अगर मान लीजिए कहीं परमिशन न मिला तो कार्यक्रम होगा तो कहाँ लोग बैठेंगे, कहाँ भंडारा लगाएंगे? जगह को अभी से घेर मत दो ज्यादा, उठा के ढेर गोल करो, थोड़ा बड़ा सा कर दीजिए। उधर कर दो, एक उधर भी कर दो, ढेर लगा दो। जहाँ मोटा वाली लकड़ी पड़ी है वहां भी खाली पड़ा जगह है, मैं सब देखता रहता है, सुसड़ी बंद करके निकलता हूँ। उधर भी इधर पड़ेगा, सब लगा उठा कर गोल बनाओ थोड़ी जगह में, ताकि ये जगह बनी रहे। तो और एक जगह सिर को जहाँ उठा के फाड़ना, वो अलग कर दो अपना उसको। बस कल मैं आ रहा था, सब फैला दिया इधर में पड़े पड़े, उनको उठाइए, फौरन नई जगह जमा करो, एक ढेर लगाओ। क्योंकि लकड़ी भी काफी आगे, सोच रहे उसके लिए और कोई जगह नियत कर दी जाए, वहां जमा हो जाएगी। बताएंगे जहाँ सुरक्षित हो,
क्योंकि इसमें भी तमाम चोर आते हैं। कोई बढ़िया लकड़ी देगी तो उठा के ले जाते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि कितना भारी कर्जा अमलात है, कहाँ से आई है, किसने दिया है, हम चोरी से ले जा रहे हैं। तमाम इस तरह की भीड़ में आ जाते हैं। इसीलिए एक चौकसे से देख रहे हैं, सब सत्संगी मत मान लो सबको। सत्संगी तो भाई कोई बने नहीं है, तो बनाए जा रहे हैं। देखो कौन बन के निकलता है। जब तक मन सत्य के संग नहीं कर रहा तब तक सत्संगी कैसे होगा, कौन टिकने नहीं देगा आपको। तो जबरदस्ती का सौदा है, यहाँ भी जबरदस्ती बांध कर रखा जाता। तो किसी तरह धीरे 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 ठीक हो जाओगे, अच्छा रहेगा। तो लकड़ी वाला काम जो एक जगह कर लो। ये ईंट कहाँ लगाई, यहाँ से उठा के गोदाम में मालिक। ठीक है, यहाँ एक एक करके सब यही लोग गायब कर देते। इनको होश नहीं है कि लकड़ी ईंट हमारी है, किस काम के लिए आई है, चलो उस काम में लगनी चाहिए। ये सब ऐसे ही मतलब अभी तो कोई जिम्मेदारी समझता थोड़ी है। जिम्मेदार अच्छे मिल जाए अब तो बहुत काम हो जाता। जिसको जिम्मेदार बनाओ, थोड़ा बहुत पाया में डालो, चला गया। उसी की जिम्मेदारी समझता था। अभी जिम्मेदारी रख रखाव, ये दिमाग में बात अभी नहीं है कि हमको रख रखाव करना है। हम तो रखवाली करने के लिए हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, शरीर उसका लाभ नहीं है। अब वो लाभ चाहे परमार्थ रूप में लो चाहे स्वार्थ रूप में ले लो, ये बात जरूर है। तो देखते भी ना करो काम, कोई आपने कह दिया काम करो, फिर वहां जाके देखो कौन कैसा कर रहा है। तो लकड़ी का काम करवा दो, तो जो लोग पकड़ करके थोड़ा ऊपर ढेर बना देना उसका। लकड़ी भी बहुत आएगी, क्योंकि सब जगह आदेश हो गया है। बाहर वालों को हमने मना किया है कि जो लोग मान लो थोड़ी लकड़ी है, कोई दूसरा साधन लाओगे तो थैले भर के नहीं, कोई फायदा क्या हुआ। ये उसका एवरेज लगाया करो कि हम लकड़ी जितनी ले जा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं वाहन में तेल तो नहीं खर्च हो रहा। तो लकड़ी को बेच दो, पैसा ले आओ, उससे यहाँ खरीद ली जाएगी। यहाँ पास में कोई बगीचा ले लिया जाएगा। तो ये समझ करके अब 10 कुंटल लकड़ी कहते ट्रक भेज दीजिए, थैले भर की नहीं होगी। अरे भेजने का मतलब क्या है? 100 कुंटल से अगर कम कोई चीज है तो फिर ट्रक यहाँ से भेजना ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो दूर दराज के हैं वो, मतलब यानी अपना सेवा ही दे दे, वो ज्यादा बढ़िया है। उसके बदले यहाँ पर लकड़ी खरीद ली जाएगी, तुम्हारी सेवा हो गई। और वो सेवा ऐसे काम में लगेगी, हम गीली लकड़ी यानी पेड़ खरीदेंगे, सूखी नहीं खरीदेंगे। सूखी आप खरीद ला, एक बार जला दिया पैसा चला गया। लेकिन नहीं, जब हम पेड़ खरीदेंगे तो नीचे की जड़ और ऊपर की डाल पात ये जलाने काम आ जाएगी। और बीच की जो कीमती लकड़ी उसका पैसा बना लो, उसी पैसे से दूसरा पेड़, फिर उस पैसे से तीसरा पेड़। इस तरीके से एक बार सेवा देने से तुम्हारा रोटेशन बराबर चलता रहेगा, दोबारा सेवा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का विचार रखा करो, थोड़ा दूरगामी, कि मतलब ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए जो आगे हमारे काम आवे। ये थोड़ी आज खा लिया, कल क्या करोगे, कल क्या आप करेंगे? भाई चांस कोई आ गया तब उसको क्या खिलाएंगे? तुम इन्हें सब एक ही दिन में खराब कर दिया। और यहाँ तो बहुत लोग आएंगे, बहुत आएंगे, उनकी जरूरत, रोटी तो सबकी जरूरत है, उस रोटी के लिए आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो सोचते धीरे से कोई जगह बन जाए तो एक जगह ऐसी ले लो, वहां लकड़ी ही जमा कर दो सब, तो लकड़ी का गोदाम होगा, उसमें और कुछ नहीं। आसपास बाउंड्री कर दीजिए, गेट लगा दो, बस कुछ करना ही क्या। अरे भाई तारे की बाउंड्री बन जाएगी, उसी में लकड़ी रख दीजिए, रखी रहेगी, जरूरत पड़े गेट खोलो निकाल लो। इस तरह से हर चीज की जब व्यवस्थित व्यवस्था करोगे तब वो चीज आपके काम आ सकेगी, नहीं तो खराब हो जाएगी सब। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ना, बस सबकी जिम्मेदारी है। सब हम ही कर रहे हैं तो आप लोग फिर क्या करोगे? वैसे भी हमारे पर कितना लोड है, ये देखिए आप। इस आश्रम से उस आश्रम तक सबकी देख रेख है, सबकी व्यवस्था है, सेवाओं का सही जगह प्रयोग होना है। और तुम परिवार का लोड पड़ जाए तो तुम पागल हो जाओगे, यार परिवार नहीं चल रहा, आप क्या करें, इनकी नहीं उनकी। हाँ तो कितना बड़ा परिवार है, लेकिन जब व्यवस्था है तो लोड किस बात का? लोड क्यों समझते हो? हम बाहर नहीं समझते हैं, हम तो व्यवस्था समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था बना दो कि सबका काम हो जाए, और सबके काम आ जाए, तुम्हारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तुम्हें कुछ लोड नहीं है। और जब केवल योजना बनाते रहोगे, खर्च नहीं करना, बैंक में डाल दो, धीरे चुरा करके इधर छिपा दो, तो भी तो लोड रहेगा, कर का डर रहता है।
यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए कोई लोट नहीं। व्यवस्था है, यहाँ रहते आपकी, उधर गए देखो वहाँ की व्यवस्था बन गई, फट से बना के इधर आ गए, आपकी इधर हो जाए, यहाँ कोई समय खाली देगा फिर चल गए उधर की। तो इस तरीके से सब जगह काम होता रहता है। लेकिन एक व्यवस्था अगर तुम्हारी पास है तो आप सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर सकते। तुम्हारी पास व्यवस्था नहीं, तुम दूसरे क्या करोगे? तुम अभी खेती को देखिए, आप रोज कहता हूँ उसके देखिए, बालू है, कहीं मिट्टी हट सकती है, अगर आलू बाहर निकल आ गया, धूप लगेगी तो हरा हो जाए, खाने योग्य नहीं रहेगा, तो कड़वा हो जाता। तो ये भी व्यवस्था रोज देखिए आप, जब तक फसल नहीं तैयार होती है तब तक बराबर देख रेख रखो। आवास के लिए बहुत जमीन है, कम नहीं है, हमको जरूरत है नहीं, पनी ले जाओ बेच लो, आवश्यकता ही है। हम अपना इरादा तो खाद ज्यादा बना देंगे, कुछ लोग वहां रहने लगेंगे आराम से, ऐसा नहीं है। तमाम बहुत जमीन सस्ती महंगी और वैसे बढ़िया है। ये तो केवल हमारी वजह से महंगाई कह रहे हैं कि इनको जरूरत, हर में जरूरत तो है, लेकिन ये जरूरत थोड़ी कि 1 रुपए की सोफा ले लें, ये कौन सी जरूरत हुई? ऐसा कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जमीन आप लोगों ने ले ली, हमें समझते हैं कि मतलब हमको, और तुमने कहा देखो हमारा काम हो गया, हमें जितनी जरूरत थी उतनी हो गई है, अब बाकी जरूरत राशन पानी जैसी तो कहीं देख लेंगे, कोई जरूरी नहीं यही सब होता है। यहाँ तो आपको रहने के सत्संग के लिए बहुत जमीन हो गई, 15 एकड़ कम नहीं है, सब हो जाएगा, गायों का उसमें हो जाएगा, और बाकी काम सब बाहर करो, क्या जरूरत है? 2-3 किलोमीटर पर बहुत सस्ती है, बढ़िया मटिया की। यहाँ तो बालुआ मिट्टी है, सारी फसलें होंगी, तो इरादे बदल देंगे तो क्या, ले जाओ भाई, बिना तुम्हारा सोना बेच लो। जय गुरुदेव। जब ये जान जाएंगे अरे तो इरादे बदल गए, अब क्या होगा, तब ये फिर आएंगे पास, ले लीजिए, लेने हमको जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई। कर्ज, हम तो गरज बन के नहीं, गरज बन के कर्ज लिया जाता, कोई कर्जा थोड़ी लेना है, जो अपनी गरज, हमारी कोई गरज नहीं। वो तो व्यवस्था थी, वो बन गई, देखिए आप, अब रहने के लिए बहुत है, अगर ये सब खत्म कर तो कितने आदमी इसमें रह जाए। वो तो सब्जी की वजह से है, दिखाई दे रहा जगह कम है, कम है, बहुत जगह है। तो ये भी मत समझो, कोई ना कोई योजना अपनी बदल दी जाएगी, वो काम हो जाएगा, जब जैसा समय तब तैसा काम। ये है बुद्धिमान का परिचय। समय देखो ऐसा काम कर लो, क्या दिक्कत है? अरे भाई इतने लोग अभी नहीं खेतों में गए, कहीं पुआल काट लिया, वहां से धान कटवा दिया, उनका अगर अरे ऐसे अपना सीधे अपना किया जा करके अपना शाम तक आ गए यहाँ, या कुछ लोग रहने वाले वहां रहने लगेंगे, वहां व्यवस्था कर दी जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, चलो मैं शाम को सबसे मिलूंगा।